नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं, जिसकी तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है, और जिसमें बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद से ही सियासी समीकरण साधने की कोशिश चल रही है। विपक्ष ने साझा उम्मीदवार के तौर पर जहां यशवंत सिन्हा पर भरोसा जताया, तो वहीं बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। जिस हिसाब से चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि देश का अगला राष्ट्रपति बनने का द्रौपदी मुर्मू का लगभग सफर तय माना जा रहा है। भाजपा देश के आदिवासी समुदाय और महिलाओं के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने में जुटी है, और उसके लिए द्रौपदी मुर्मू एक बेहतरीन विकल्प है। बीजेपी ने मुर्मू का नाम इसलिए भी आगे किया क्योंकि मुर्मू बीजेपी के लिए काफी काम कर चुकी हैं और मोदी शाह की करीबी भी मानी जाती हैं। यही नहीं, पूर्वी भारत में जड़ें जमा रही बीजेपी को द्रौपदी के सहारे ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। बीजेपी अपना सियासी दांव खेल चुकी है, जिसमें एक तीर से दो निशाने लगाने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी का पहला निशाना महिला सशक्तिकरण और आधी आबादी को संदेश। राष्ट्रपति चुनाव के अंकगणित में भाजपा और एनडीए का पलड़ा भारी है, और बड़ी बात यह है कि जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी। इससे पहले वो एक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। देश की पहली आदिवासी राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है, लेकिन बीजेपी ने उनके नाम को आगे बढ़ाकर देश की आधी आबादी को बड़ा संदेश दिया है। चुनाव में बीजेपी को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला है। विपक्ष वैसे भी बीजेपी पर कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और महिला सशक्तिकरण बिल पास कराने का दबाव बनाता रहा है। ऐसे में देश के सर्वोच्च पद के लिए आदिवासी वर्ग से उम्मीदवार खड़ा करना मजबूत राजनीतिक संदेश है। बीजेपी का दूसरा निशाना सामाजिक और जातिगत समीकरणों पर नजर। बीजेपी ने मुर्मू के जरिए सामाजिक और जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की। देश की राजनीति इन दिनों दलितों और पिछड़ा वर्ग के इर्द गिर्द घूम रही है। आम आदमी पार्टी अब गांधी की नहीं, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर आगे बढ़ रही है। पूर्वी भारत में समीकरण का बहुत बड़ा महत्व है, लिहाजा भाजपा की सामाजिक समीकरणों की रणनीति भी इससे साफ होती है, क्योंकि बीजेपी ने 2017 में दलित समुदाय से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। अब बीजेपी ने आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की चुनावी सफलता में इन दोनों समुदायों का बड़ा योगदान रहा है। वो इन दोनों आधारों को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इसीलिए बीजेपी का मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का दांव विपक्ष के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।